श्री सीताराम। आज का मुद्दा बहुत अहम है। दुख के साथ साथ मुद्दा इम्पोर्टेंट है। आज हमने सुना है टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, बाबा बागेश्वर धाम में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिससे एक आदमी की मौत हो गई है और कुछ लोग घायल है। ये सुनाई दिया तो ये सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग की सेहत ठीक हो और जो गुजर गया है उसको भगवान अच्छे स्थान पे जगह दे। इस दुख के साथ साथ एक बात मुझे आज कहना है कि बागेश्वर धाम सरकार अंतर्यामी वाईफाई धारक शक्तिवर्धक हनुमान जी के भक्त जिनको समस्त संसार में क्या हुआ वो दिव्य दृष्टि से नजर आने वाले कलयुग रूपी भगवान का अवतार कलयुग के लोग मान रहे हैं। ऐसे बागेश्वर बाबा सबसे पहले महाराष्ट्र में जब आए थे तब उनको महाराष्ट्र में श्याम मानव अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष उन्होंने उनको चैलेंज दिया था दिव्य दरबार के लिए, कथा के लिए नहीं, भगवान के प्रचार के लिए नहीं, क्योंकि श्याम मानव भी भगवान को मानते हैं, पाखंड के लिए, अंधविश्वास के लिए। तब बागेश्वर धाम सरकार महाराष्ट्र छोड़ के अपने क्षेत्र में चले गए और वहां से उन्होंने हुंकार भरी कि मैं श्याम मानव का चैलेंज एक्सेप्ट करता है, उनको धाम में आना पड़ेगा। उस दिन से ये महसूस हुआ कि बागेश्वर सरकार की शक्ति धाम में होती है। कई मुद्दे उठाए लोगों ने कि फिर ट्रेन हादसा नहीं दिखता है, भारत के ऊपर अटैक हुआ वो नहीं दिखता है, अभी प्लेन क्रैश हुआ वो नहीं दिखता है। हमने नहीं कहा, हमने समझ लिया उसी दिन कि बागेश्वर बाबा के पास शक्ति है, लेकिन सिर्फ वही छतरपुर में उनके क्षेत्र में ही है। लेकिन आज हम ये समझ गए कि जब स्थान पे अगर कुछ दुर्घटना हुई तो स्थान का वाईफाई बंद था या स्थान का चमत्कार खत्म हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि असत्य कितना भी उड़ सकता है लेकिन सत्य को हरा नहीं सकता है। ये याद रखना चाहिए। आज जो घटना घटी है उस घटने के जिम्मेदार बागेश्वर सरकार है, क्योंकि वो भक्त उन पे ऊपर अंधविश्वास डाल के आते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। अरे धाम में जब भक्त आते हैं उनका सोना माला हार चेन गायब होता है, बाबा के वाईफाई में वो भी नहीं आता है। सोचो किसने किसका पैकेट मारा, बाबा के वाईफाई में नहीं आता है, बाबा के पर्ची में नहीं आता है। और बाबा डंके की चोट पे कहता है जिसको चैलेंज लेने गए इसकी ठट्ठरी। ये बागेश्वर बाबा को मैं कहना चाहता हूं, ये तुम्हारी ठट्ठरी समस्त जगत में आवाज चली गई। ठट्ठरी प्रकृति में भी सुना है, क्योंकि प्रकृति ही भगवान है और वो भगवान आप तुम्हारी ठट्ठरी के वजह से जागा हो गया। अब तुम्हें गठरी बांधने को तैयारी करनी चाहिए। आपके स्थान पे मंत्री आए, संतरी आए, इसका मतलब आप मान नहीं होते हैं, क्योंकि जब जब धर्म के साथ किसने अधर्म जोड़ा है उसका सत्यानाश हुआ है। चाहे वो कितना भी बड़ा सन्यासी हो, योगी हो, धर्मात्मा हो। आज तुम्हारा समय स्टार्ट हो गया है और इसका जवाब
आप कल मीडिया में दो कि आपका वाईफाई बंद था क्या नहीं था, क्या वाईफाई में कुछ रेंज कम था क्या, आपके वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम आया रहेगा तो वाईफाई कंपनी से थोड़ा बात करो, और जब अच्छा चलेगा तो देश के लोगों को भी वाईफाई फ्री देने की सेवा भी लागू करो। श्री सीताराम।